नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सर्वपितु अमावस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में सर्वपितु अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से तिथि के दिन श्राद्ध न कर पाया हो तो सर्वपितु अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए इस तिथि की पौराणिक कथा क्या है तथा इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। देवताओं के पितृगण अग्निवास, जो कि सोमपद लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवतरित हुई। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के देवताओं के पितृगण अग्निवास और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर कहो। तब अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पृथ्वीलोक से पतित होकर के पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैर में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर के पुनः पृथ्वीलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। इसके बाद अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांग तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। आइए जानते हैं पितृ मोक्ष अमावस्या वाले दिन पितरों की तृप्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। पितृ मोक्ष अमावस्या वाले दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के निमित्त घर बनाना, मिष्ठान व पीने योग्य शुद्ध जल की मटकी रख करके धूप व दीप जलाएं। पितृ मोक्ष अमावस्या वाले दिन उत्पात काल बेला अर्थात दिन के 8वें पहर में अपने पितरों के निमित्त गाय को हरी पालक खिलाएं। पितृ मोक्ष अमावस्या वाले दिन प्रातः काल तर्पण अवश्य करें। पितृ मोक्ष अमावस्या वाले दिन किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान अवश्य करें। पितृ मोक्ष अमावस्या को सूर्यास्त के पश्चात पितरों के निमित्त तेल का चौमुखा दीपक रखें। पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर अपने पितरों के निमित्त जरूरतमंदों को यथायोग्य दान अवश्य दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।